नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज वीडियो बनाने का मकसद लाइक या सब्सक्राइब कमेंट्स करने के लिए नहीं, मगर आज विश्व में जो बढ़ते तनाव और संघर्ष चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस वीडियो बनाने का ठाना है। आप सबको पता है कुवैत में क्या चल रहा है। इज़राइल, ईरान, इराक, पाकिस्तान, कतार, अबू धाबी, बांग्लादेश और श्रीलंका की तो आपने सुनी होगी, जहाँ पे प्रधानमंत्री को अपना कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा था। साथियों, ये देश जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान से चलता है, ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज, देखो मुल्क मराठों का, ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुग़लों की ताकत पे तलवारों पे तोला था, बोलो हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने हमें ये सीख दी है कि कैसे भी तनाव संघर्ष में भी हम एकजुट होकर उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब में वो साहस है। और जिस देश में अशफाकुल्लाह खान जैसे क्रांतिकारी हो, जहाँ पे अमन और शांति का पाठ पढ़ाने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति हो, उस देश को पराया देश क्या हरा सकता है? उसकी क्या औकात है जो हमें डरा सके? इसीलिए भारत देश एक ऐसा है जहाँ पे हर नागरिक अमन और शांति की नींद लेता है, अमन और शांति से अपना कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी सशक्त बल, मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स पुश्तैनी से तैनात है। पूरे संघर्ष के साथ किसी भी हाल में उसको निपटने के लिए तैयार है। और हमारी सरकार में एक आत्मविश्वास भरा हुआ है। साथियों, हमारे देश के ऊपर किसी की आंख उठा के देखे तो भी हमारी सरकार उसकी आंख नोचने की जैसी ताकत है। जैसे आपने देखा होगा, हमारे पड़ोसी देशों में आतंकी युद्ध, ऐसे अनेक, इससे वो देश तबाह होते जा रहे हैं। हम सबको एकजुट होकर रहने के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचना चाहते हैं। सर्वधर्म समभाव, सर्वपत समभाव की इस विचारधारा भारत की है, और ऐसी परिस्थिति पूरी दुनिया को चिंतित करके रख दी है। मगर हम सबको ये समझना चाहिए कि भारत की परिस्थिति भौगोलिक रूप से इन देशों से एक अलग पहचान है। हमारा देश डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान से एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है, जिसकी सुरक्षा सशक्त है। और हमारे भारतीय सेना की तो क्या कहना, वो भी अपनी कमर कसकर पूरे तैयारी के साथ धूप छाँव ठंडी में भी अपना सर्वस्व भूलकर हम सब की सेवा में दिन रात खड़ी है। और स्पेशली हमारे भारत के खुफिया एजेंसियां भी बहुत ही सशक्त है। भारत की कूटनीति और संतुलन पे आधारित रहती है। हमारा देश, आपने देखा होगा, अनेक देशों के साथ अच्छे संबंध है। कोविड के अंदर अनेक देशों को हमने मदद की थी। ऐसे परिस्थिति में भी
हम लोग अनेक हमारे अड़ोस और पड़ोस के देशों को मदद करने की भावना रखता है। अनेक देशों के साथ मित्रता के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। हमारी भारतीय सीमाओं की मजबूत सीमाएं, वहाँ के टेक्नोलॉजी और हमारे विदेश मंत्री बहुत ही सुरक्षित हैं। विश्व स्तर पर ये युद्ध हमारे भारत के भी आर्थिक परिस्थिति के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। जैसे तेल के दाम बढ़ सकते हैं, सोने चांदी के भाव बढ़ सकते हैं, अनेक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनके अंदर वृद्धि हो सकती है। मगर भारत आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के ऊपर ज़्यादा जोर देते हुए हर हालत को निपटने को तैयार है। साथियों, आज हम सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मगर हम सबको एकत्रित होकर रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अनेक ऐसे फेक न्यूज़ आते हैं जो हमें अपने आप में एक संघर्ष को करने के लिए मजबूर करते हैं। इसके लिए साथियों, आप सत्य को सत्य और झूठ को झूठ जानना जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर अनेक ऐसे एजेंसियां काम कर रहे हैं जिससे हम और आपको बांटकर हम और आपके अंदर एक युद्ध को अंजाम देने का प्रयत्न कर रहे हैं। अंत में यही कहना चाहूँगा साथियों, भारत एक सुरक्षित राष्ट्र है, शांति प्रिय राष्ट्र है। हमारे देश की सरकार पे हमें विश्वास रखना चाहिए और साथ ही हम सबको एकत्रित होकर आवश्यकता है। साथियों, अंत में मैं यहीं पे मेरा अपने विचार को विराम देता हूँ। कहीं पे गलती हो तो आपका छोटा भाई समझकर माफ़ करना। जय हिंद, वंदे मातरम।